गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। ऐसी ही अन्य भक्तिपूर्ण वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल भक्ति उमंग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और आई बेल को ऑल पे सेट करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हम अब आगे की भागवत सुनाते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे कहूं कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उनका शुभारंभ होता है तो किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की, किसी में दुर्गा की, किसी में हनुमान जी की स्तुति। केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। भागवत में स्तुति की गई है तो केवल सत्य की, भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की। आइए शुभारंभ करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थज्ञ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है बोलो। स्वराट तो अपने आप में ही प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसे वो परम ब्रह्म जिस वेदार्थज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदार्थज्ञ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी कभी हमें स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्य व्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले, मध्य में और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहले इस श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है तो उसमें भी सत्य व्रत, सत्य परम, तो मध्य में भी सत्य है। भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है, कस्मे ये न भागवत, कि आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। तो त्रिकालाबाधित जो सत्य है, आदि मध्यांत वो केवल प्रभु हैं।
भागवत में पहले सत्य को प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास ने यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं और तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपनाए तो वे शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। तुलसी बाबा ने कहा भी तो है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में कि असत्याद परमा अधर्मो, अर्थात नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहता हूं, भगवान जी की कथा आज हम कलावा बांध करके सुन रहे हैं, मौली बांध कर सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में यह संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, सत्य का प्रतिपादन करेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है। भागवत में परम धर्म निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा सा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिसको न फ्लैट चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ऐसे निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। जो कृष्ण कथा कैसी है? बोले कि शिवंदम शिवम कल्याणम ददाति इति, शिवंदम कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? ताप्रत्योन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनिष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लो। आप महाभारत नहीं पढ़ रह सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का आश्रय ले लो। आप ध्यान देंगे, यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़े भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि चलो फलानी जगह वहां पर कथा हो रही है, उनका निमंत्रण भी आया है, तो सुन ही आते हैं। पत्रिका आई है तो और आपने अनमने मन से संकल्प किया, चलो सुन ही आते हैं, और ऐसा संकल्प लेकर कथा सुनने जैसे ही आप घर से निकले, उसी समय आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए कृष्ण जी महाराज की जय। कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया, संकल्प मन में आते ही गोविंद का प्राकट्य हृदय में हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसे भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। एक बहुत सुंदर वृक्ष सज्जनों निगम है, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचें एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है,
उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी के मुख लगने से यह फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा, सुख यानी जो तोता होता है ना, ये सुग्गा जो होता है ना, वो उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है। या तो आप ये समझें तोता का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या तोता जो मीठा होता है मुख लगाता ही उसमें है जो मीठा होता है। तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी भी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं नहीं। तो क्या गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं नहीं, अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। ठीक है, अमृत में बता दिया भागवत को आपने, अब हम क्या करें? पिबत भागवतम रसामालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब, कितनी बार पिए? दिन में पहले हरिद्वार में पी रहे थे, 20 दिन पहले बेंगलोर में पी रहे थे, दिल्ली में पी रहे थे, कितनी बार पिए? बोले मोहू मोहू, बार बार इस रस का पान करो, जितनी बार पिएंगे उतना ही आनंद मिलेगा। और कहते भी तो हैं कि बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, चितवन को चित के चोर से चित को चुरा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की तमन्ना है, पीने की गर तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, चितवन को चित के चोर से चित को चुरा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, चितवन को चित के चोर से चित को चुरा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पृथ्वी का भार शेष के सिर पे उठा के पी, पृथ्वी का भार शेष के सिर पर उठा के पी, बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, चितवन को चित के चोर से चित को चुरा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, और पंडित जी ने भक्तों को भागवत सुना के पी,
बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। चितवन को चित के चोर से चित को चुरा के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी। भक्तों ने गुरु चरण रज मस्तक पर लगा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। चितवन में चित के चोर को चित को चुरा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। देखो सुनने की पद्धति क्या है। भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। तो श्रुत भागवतम रसमालयम भी कह सकते थे। पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा, पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर से सुनकर उधर से निकल जाती है, और यदि तन्मय होकर सुनेंगे तो दिल में उतर जाती है। तो दिल में उतर कर सुनने वाली जो चीज है ना जी, उसे पीना ही बोलते हैं। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, सत्संग जिसको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाई संतों की। दोनों ही मूर्तियां पीतल की थीं, और आश्चर्य की बात है आधा किलो पीतल की एक मूर्ति, आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति, और ऐसी मूर्ति बनाई। संत जैसे तपस्या करने बैठते हैं, जब उसे नुमाइश के लिए मैदान में रखा तो कहा कि मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? सुनार बोला एक मूर्ति है 10 रुपए की और दूसरी है लाख रुपए की, परीक्षा लीजिए और खरीदिए। दोनों ने कहा लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल पीतल की है। 1% भी इसमें सोना नहीं है, लेकिन ये लाख रुपए की है। लोगों ने कहा ऐसी क्या विशेषता है? एक जैसा सांचा, एक जैसी मूर्ति, वजन, रूप, रंग सब बराबर है। एक महात्मा बोले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। संत ने सूतली को गीले हाथ से बटकर के लंबा किया और एक मूर्ति के कान में डाला। उधर से डाला, उधर से निकल गई सूतली। संत बोले ये है 10 रुपए की। दूसरी मूर्ति एक कान में जैसे ही सूतली डाली, सज्जनों, अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र था। सूतली मुड़ करके सीधे पेट में चली गई। ये है 1 लाख रुपए की। मतलब कहने का क्या है कि इधर से सुनकर उधर को निकाल देवे, वो हो गया खाली सरोता या सोता, और जो सुन करके जीवन में उतार लेवे वो हो गया सच्चा श्रोता। कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। परमात्मा की कथा को जो सुनकर यह कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने? वही ठाकुर जी हैं, वही कथा है, वही भागवत है, क्या सुने? उनकी सुनी थी, वहां सुनी थी, कितनी बार सुने? ऐसा जिसके मन में भाव आता है वो कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया है। जितना सुनोगे उतना ही सुख मिलेगा। इसलिए यहां कहते हैं कि मोह रहो रसिका भुवि भाव का। कथा के रस का पान करो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी विराजमान हैं। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले। सूत जी से श्री सौनकादि ऋषि कहते हैं
आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा कि पूछिए। सौनक जी बोले, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न यह है हमारा कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा मां सबसे ऊंची हैं, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कलयुग में और भी बहुत से देवी देवता प्रकट हो गए हैं। हर साल कहीं ना कहीं कोई देवी प्रकट हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजें, किसके प्रति हम मन को लगाएं। यह हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ के बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वासुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं, तो कोई कहते हैं कि 24 अवतार होते हैं, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हुए हैं इसे कोई जानता नहीं, तो प्रमाणिक रूप में कितने अवतार हुए यह बात हमें बताइए। 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बतावे, गागर में सागर को भरकर कहे। फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहां है। यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। फिर कथा का मतलब क्या हुआ? इसलिए संक्षिप्त में कहें, अतः शास्त्रों अत्र यतसार सामुद्दत्य मनीषया। जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। 6वां प्रश्न हमारा है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? आज कृपया हमें स्पष्ट करके हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सौनकादि ऋषियों के मन में के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले कि आपने उत्तम प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों को प्रणाम करना चाहता हूं। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव जी मात्र गर्भों में वास किया। इतना विचित्र संत हैं आचार्य सुखदेव जी। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा जी ने एक दिन सुखदेव से कहा कि बेटा आप मृत्युलोक में जाओ, जन जन में भागवत के धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा माता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो मैं 2-4 माला आपकी जप रहा हूं, वो भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं आप पर माया का असर नहीं होगा। इससे आगे हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे ही अन्य भक्तिपूर्ण वीडियोज के लिए हमारे चैनल भक्ति उमंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और कमेंट्स भी करें कि आपको कैसे लग रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।